स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। वर्ष 2026 की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा एक नए वैकेंसी की घोषणा करके वर्ष 2026 की शुरुआत को हार्दिक शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा एग्जाम को कंडक्ट कराती है उसके द्वारा क्लर्क की वैकेंसी लाई गई है। तो कुल कितने पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, योग्यता क्या है, कुल कितने पदों पे वैकेंसी होने वाली, कब से कब तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, एग्जाम कब तक होने की संभावना है, एक एक पद के बारे में इसमें वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि बिहार दरोगा के एग्जाम 18 और 21 जनवरी को होने वाले। इसके अगर करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे टॉप 5 करंट अफेयर्स, इसके अलावा सेक्शनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत पिछले एक साल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नियुक्ति, महत्वपूर्ण सूचकांक, जो प्रमुख ऑपरेशन चलाए गए सभी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया गया, वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बीपीएससी एडीओ और दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। देख सकते हैं जो वैकेंसी लाई गई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा, ये लेवल 4 का है। इसका नाम है अधिनायक लिपिक, यानी जो हविलदार लिपिक का पोस्ट है। और जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी के द्वारा ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है और वर्ष 2026 की उसकी पहली बहाली है। जो हविलदार क्लर्क अधिनायक लिपिक के जो है ये जो फॉर्म जो 64 पद के लिए आया है, ये 2 जनवरी से फॉर्म फिलअप यानी कल से स्टार्ट हो जाएंगे और 1 महीना भरने का समय दिया गया, यानी कि 2 फरवरी तक है। इसके एग्ज़ाम की अगर बात किया जाए, आगे हम लोग बात कर लेंगे कि कब तक किया जाएगा, बने रहिएगा। तो इसका वेतनमान जो है लेवल 4 का है, 64 पदों के लिए वैकेंसी है और लगभग 2 जनवरी से फरवरी तक आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो आवश्यक योग्यता क्या है, उस चीज़ को देख लेते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी जो मांग रहा है वो आपके जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होना चाहिए, कि ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी नहीं है। जो 64 पद के लिए जो अधिनायक क्लर्क यानी हविलदार क्लर्क के लिए जो वैकेंसी आई है, जो 64 की है पद के लिए है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके जो है 1 अगस्त से पहले आप जो इंटर कर लिए हैं 1 अगस्त 2025 से वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्र की गणना की जाए 1 अगस्त 2025 से पहले किए जाना चाहिए और मिनिमम इसके लिए एज जो होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 37 इस जनरल के लिए है। वहीं बात किया जाए महिलाओं के लिए, जनरल के लिए भी 18 वर्ष और 40 वर्ष है। वहीं अन्य किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आप जा रहे हैं बीसी ईबीसी तो इसमें 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष है। वहीं एससी एसटी की बात किया जाए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 वर्ष है। वीडियो बने रही, एक एक पॉइंट को सभी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या है, परीक्षा क्या कब होगी, तैयारी कैसे करना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फिजिकल भी मापदंड कुछ पूरा करना है। उसमें बताया जा रहा है कि जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ईबीसी के लिए 160, एससी एसटी के लिए 160 और महिला के लिए 155 होना चाहिए। जो आपका चेस्ट के लिए जो लड़का के लिए है वो बिना फुला 81 और फुला कर 86 होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एससी एसटी के लिए 79 और 84 ये कंडीशन आ जाता है। महिलाओं के लिए मिनिमम जो एज है 48 केजी होना चाहिए। बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो पैटर्न है ये 2 पार्ट में होंगे। एक आपका जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा जो प्रीलिम्स होगा और दूसरा जो होगा आपका जो होगा ये फिजिकल होगा, फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि जो दौड़ होता है, गोला फेंक होता है, ये सारी चीज़ इसी 2 आधार पे किया जाएगा। इसमें मेंस नहीं होने वाला, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग आपको देखने को मिला। सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम है, आपका एक एग्ज़ाम दीजिए और एक फिजिकल कीजिए, आपके हो जाएंगे। अगर देखा जाए कायदे से तो एक ही एग्ज़ाम है, सिर्फ पीटी है और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने का आपको नौकरी मिल जाएगा। 64 पदों के लिए आया है। बताया जा रहा है कि इसमें जो टोटल जो होगा 100 क्वेश्चंस होंगे, उस चीज़ को भी देखें। लेकिन इसमें बताया गया है कि जो क्वेश्चन का स्तर होगा वो 10वीं कक्षा तक का ही होगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जो सामाजिक विज्ञान जैसे मैट्रिक में होता है, इतिहास, भूगोल, सिविक्स जैसे इंडियन पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स वो होगा। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी सब रहेगा। उस सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले थे। इस प्रश्न को भी आपने देख लिया, जो मैट्रिक में आपने जो पढ़ा सेम वही आपके मैट्रिक का ही
स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट रहेगा, उसी लेवल का प्रश्न होंगे। करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटों का एक प्रश्न पत्र होगा, 100 अंक होंगे, जिसमें एक सही के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। जैसे बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन के लिए 2 होते थे, इसमें उस तरीके का नहीं है, एक ही दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स दिए जाएंगे। बात किया जा रहा है कि आपको जो 30% मिनिमम लाने होंगे, जितना सीट है उसका 5 गुना, यानी कि जो 64 सीट है इसका 5 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका, जो भी हो जाता है उसका 5 गुना जो कैंडिडेट जो है आपके जो बुलाए जाएंगे, किस चीज़ के लिए बुलाए जाएंगे, तो ये आपके जो बुलाए जाएंगे फिजिकल इंट्रेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बताया जा रहा है यहाँ पे कि परीक्षा में जो अभ्यर्थियों की दक्षता ली जाएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ अभी देखा जाए तो नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे 100 प्रश्न से प्रत्येक के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ फिलहाल नहीं बताया गया, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आपके जो फिजिकल इंट्रेंस टेस्ट जो होंगे, एंट्रेंस टेस्ट जो होंगे पीईटी, ये भी 100 अंक के होंगे। और इसमें जो दौड़ के लिए जो है मैक्सिमम आपको 50 अंक दिए जाएंगे। और ये कंडीशन दिया गया, जैसे बिहार पुलिस सब में होता है 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक है तो 40 अंक, फिर 30 अंक 20 अंक, इस तरीके से दिया जाएगा। सारी चीज़ें दिया गया। इसका PDF टेलीग्राम पे दे दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो 1 किलोमीटर दौड़ना होगा, 5 मिनट देना होगा। पुरुष के लिए है 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के लिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मार्क्स कैसे कैसे, अगर 4 मिनट से कम में है तो 50 अंक दिए जाएंगे, इस चीज़ को इसमें बताया गया। गोला फेंक जो है अधिकतम 25 अंक है इसमें। अगर 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट और 18 फीट के बीच में तो 13 अंक, 18 से 19 तो 17 अंक, 19 से 20 तो 21 अंक, 20 फीट से ज़्यादा फेंक रहे हैं आप तो 25 अंक दिया जाएगा। इससे कम जो 16 फीट से कम फेंका जाएगा उसको अघोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए इसमें 12 फीट दिया गया है। 12 से 13 फीट अगर महिलाएं फेंकती है तो 9 अंक दिया जाएगा। और मैक्सिमम 25 अंक महिलाओं को 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर दिया जाएगा। ऊँची कूद में 25 अंक है। पुरुष के लिए न्यूनतम जो है ऊँची फीट है 4 फीट, 13 अंक है। और 5 फीट अगर कूद लेता है तो 25 अंक दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना है, अगर महिलाएं 4 फीट कूद लेती हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे। इस सारी चीज़ को इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि कौन कौन से आपके लिए डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 64 पदों के लिए बताई जा रही है। देख सकते हैं कि आज ही हमने एक वीडियो बनाया कि बिहार सरकार के घोषणा के वर्ष 2026 में टोटल 2,64,000 से अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। उस दिशा में कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का ये शुरुआत आपको देखने को मिल रहा है। 72वीं BPSC के लिए भी 465 से अधिक पदों के लिए जो है पोस्ट आने शुरू कर दिए हैं। तो देख सकते हैं 72वीं BPSC में भी काफ़ी अच्छे पोस्ट होने वाले, मई जून में आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का सारा लिस्ट दिया गया है, उस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे पहला पॉइंट जो बताया जा रहा है कि आवेदन का प्रथम भाग रजिस्ट्रेशन और दूसरा भाग जो है अभ्यर्थी को द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना है। ठीक है। आवेदन के द्वारा जो है फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड ना किया जाना, किसी अन्य व्यक्ति अन्य फोटो। ये बताया जा रहा है कि किस आधार पर रद्दीकरण कर दिया जाएगा, उस चीज़ के बारे में से बताया गया। आपके जो डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे उस चीज़ को देख लीजिए। पहला नंबर है कि आपके जो मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट बता दे रहा है। मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि इंटर पे बहाली है तो इंटर या समकक्ष जो भी होंगे आपके उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं आया है, लेटेस्ट है, तो प्रोविजनल से भी या मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। उसके अलावा जो है आपको जो है SC ST के केस में आपको जो है डोमिसाइल चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट EBC BC के लिए चाहिए और निवास चाहिए। और EWS वाले के EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। उसके अलावा जो आधार कार्ड होना चाहिए, फिर फोटो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि हमने इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 2026 की पहली बहाली है हवलदार क्लर्क, यानी जो बिहार दरोगा क्लर्क की जो वैकेंसी है 64 पदों के लिए जो वैकेंसी है, ये 2 जनवरी से लेकर आप 2 फरवरी तक इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बारे में एक एक पॉइंट को हमने बात कर लिया कि आपकी इसके चयन प्रक्रिया क्या है। तो 2 एग्ज़ाम ही हैं, योग्यता क्या है, इंटर स्तरीय, सब चीज़ को हमने बात किया। बात इसके एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये अप्रैल में भी आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल के लास्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से बिहार दरोगा के करंट अफेयर्स की तैयारी कराए, उसके लिए GS की तैयारी भी हमारे चैनल पे
बिहार दरोगा, TRE 4, स्टेट, इन सब की तैयारी कराई जा रही है। TRE 4 के लिए भी नोटिफिकेशन आपको जनवरी के लास्ट में देखने को मिल सकता है। स्टेट के रिजल्ट भी आने वाले, तो इन सब की तैयारी के लिए चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिहार दरोगा के एग्जाम जो 18-21 जनवरी की, इसके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।